मादक संगीत पर थिरकती बॉलीवुड फिल्मों की इस खूबसूरत कैबरे डांसर को आज बहुत कम लोग ही पहचानते होंगे। लेकिन 60 और 70 के दशक में एक दौर ऐसा भी था जब लोग इनकी शोख अदाओं और डांसिंग स्टेप्स के दीवाने हो गए थे। 80 के दशक की शुरुआत तक उनकी डांसिंग का जलवा ऐसा जमा रहा, तब के दौर की डांसिंग क्वींस की चमक भी फीकी पड़ने लगी थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी अदाकारी छोड़कर फिल्मों से संन्यास लेना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि एक एक्टर ने इनसे ऐसी बदसलूकी की कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि देश को भी छोड़ दिया। किसी भी मोड़ पर क्या पाएगा कोई किसी के दिल को तोड़कर। और क्या आप जानते हैं, इस सुंदर अदाकारा को डांस से सख्त नफरत थी, लेकिन किस्मत ने उसे हर फिल्म में नाचने पे मजबूर कर दिया। तो जानेंगे इनके बारे में विस्तार से, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। मेरी जान दिल गरमाती बल खाती। फरियाल का नाम भले ही कम लोगों को याद हो, लेकिन जिसे भी याद होगा वो उन्हें शिद्दत से याद करता होगा। वो बला की खूबसूरत थी और जब संगीत की धुन पर उनके अंग थिरकते थे तो मानो देखने वालों के भी बदन पर चींटियां रेंगने लगती थी। उनके डांस का जलवा ऐसा था कि लोग उन्हें तब की कैबरे क्वीन कही जाने वाली हेलेन से भी बढ़कर मानने लगे। फरियाल में कई खासियत थी जो उन्हें इंडस्ट्री में दूसरी अदाकाराओं से काफी अलग मुकाम। फरियाल बहुत ही टैलेंटेड थी। फरियाल का जन्म 3 नवंबर 1945 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुआ था। उनके पिता भारतीय मूल के थे और माँ एक सीरियाई थी। वो एक संपन्न परिवार से थी और भारत आकर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा शिमला के प्रसिद्ध लोरेटो कॉन्वेंट कैथेड्रल हाई स्कूल से पूरी की और बाद में मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। अभिनय की दुनिया में आने से पहले उन्होंने एयर इंडिया में एक एयर होस्टेस के रूप में भी काम किया। उसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में वो मुकाम नहीं मिला जिसका उन्होंने सपना अपनी आंखों में संजोए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। कहते हैं कि फरियाल के जीवन में बहुत संघर्ष था और उन्हें डांस भी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन विडंबना ऐसी रही कि पूरे करियर में कभी डांस ने उनका पीछा ही नहीं छोड़ा। ये गाना 1965 में बनी फिल्म जिंदगी और मौत का है। जब दर्शकों ने पहली बार इस फिल्म में इस खूबसूरत अदाकारा को देखा तो उन पर फिदा हो गए। वो तब की मशहूर हीरोइन सायरा बानो की तरह दिखती थी, ऐसा माना जाता था। इस फिल्म से फरियाल ने अपना पहला डेब्यू किया था। फिल्म काफी हद तक सफल रही। फरियाल की एक्टिंग की कई लोगों ने सराहना की। जिंदगी और मौत से पहले ही उन्हें फिल्म बिरादरी 1966 में मुख्य भूमिका के तौर पे मिली, लेकिन यह फिल्म तकनीकी कारणों से पूरी नहीं हो पाई। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही और इसके बाद फरियाल को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। अगला साल यानी 1967 फरियाल के लिए उम्मीद की एक नई रोशनी लेकर आया। उन्हें इस साल भारत में बनी एक अंतर्राष्ट्रीय टीवी सीरीज माया के एक एपिसोड से जुड़ने का मौका मिला। इसी साल आई फिल्म ज्वेल थीफ ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई और दर्शकों के साथ साथ इंडस्ट्री के लोगों ने भी उन्हें नोटिस किया। फिल्म में कैबरे डांसर के रूप में उन्होंने अपने कई प्रशंसकों के साथ साथ निर्देशकों का भी दिल जीत लिया था, लेकिन यह प्रसिद्धि ही उनकी परेशानी का सबब बन गई। वो कैबरे डांसर के तौर पर मशहूर हो गई और उन्हें जितने भी रोल ऑफर हुए वो आइटम नंबर या वैम्प के ही होते थे। 60 और 70 के दशक में वो भारतीय सिनेमा जगत के कैबरे क्वीन यानी हेलेन के साम्राज्य में भी सेंध लगा रही थी।
उन्होंने 1968 में आई फिल्म फरेब में एक अच्छा किरदार निभाया। इसके बाद उन्हें अगले साल यानी 1969 में आई फिल्म कामसूत्र में भी डांसिंग सीन में एक छोटा सा रोल मिला। 1970 का साल फरियाल के लिए सफलता का साल था। इस साल उन्होंने 7 फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा, जिनमें मंगू दादा, दो ठग, सच्चा झूठा, पुष्पांजलि आदि शामिल थे। 1970 में ही उनकी अभिनीत फिल्में मन की आंखें, कोई गुलाम नहीं, इंसान और शैतान आदि भी रिलीज हुई, जिन्होंने उन्हें लोकप्रियता के नए आसमान पर पहुंचा दिया। 1971 में उनकी अभिनीत 2 फिल्में हंगामा और बहुरूपिया आई। सन 1972 उनके लिए एक बार फिर खुशियों की सौगात लेकर आया। उस साल उन्हें बड़े छोटे बैनरों के 8 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हालांकि किसी भी फिल्म में उनकी भूमिका बहुत सशक्त नहीं थी, लेकिन उनके जलवे ने फिल्मों में ग्लैमर का नया तड़का लगाकर उन्हें लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। रामपुर का लक्ष्मण, अपराध, शरारत और रानी मेरा नाम इसी साल रिलीज हुई कुछ अहम फिल्में थी। सन 1973 में तो फरियाल ने मानो बॉलीवुड पर कब्जा ही कर लिया। उनकी पूरी 1 दर्जन फिल्में रिलीज हुई और हर फिल्म में उन्हें एक से बढ़कर एक गानों पर परफॉर्म करने का मौका मिला। इस साल आई उनकी फिल्मों में बनारसी बाबू, टैक्सी ड्राइवर, नफरत, खून खून, हम सब चोर हैं और धर्मा प्रमुख थी। अगले साल यानी 1974 में उनकी अभिनीत 4 फिल्में आई, जो थी गंगा, मनोरंजन, द चीट और हवस। सन 1975 में उनकी 7 फिल्में आई, जिनमें एक तमिल भाषा की इडुप्पाकाई पिल्लई भी थी। इस साल आई उनकी फिल्मों में कुछ बेहद लोकप्रिय हुई तो कुछ कम। प्रमुख फिल्में रहीं दो ठग, धर्मात्मा और दफा 302 IPC। सन 1976 में उनकी 2 और फिल्में आई, एक थी जमाने से पूछो और दूसरी थी प्लेबॉय। सन 1977 में भी उन्होंने 2 ही फिल्में साइन की, जिनमें एक थी काली रात और दूसरी थी आफत। इसके बाद उन्होंने 2-3 साल तक कोई फिल्म नहीं की। फिर 1980 में उन्होंने प्रेमिका में एक छोटी सी भूमिका निभाई। सन 1984 में फरियाल ने अपने पुराने साथियों और मित्रों के कहने पर द गोल्ड मेडल में काम करना मंजूर किया, लेकिन इसके सेट पर हुए एक हादसे के बाद उन्होंने आखिरकार अपने अभिनय करियर को बंद कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि डायरेक्टर रविकांत नागायच की फिल्म में द गोल्ड मेडल में बड़े बड़े कलाकार काम कर रहे थे, जैसे जितेंद्र, धर्मेंद्र, प्रेमनाथ और शत्रुघ्न सिन्हा आदि। फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे प्रेमनाथ को फरियाल के साथ एक सीन शूट करना था, जिसमें वो फरियाल के साथ जबरदस्ती करते हैं और सोफे पर पटक देते हैं। शॉट शुरू हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही फरियाल को सोफे पर पटका गया, प्रेमनाथ फरियाल को बाहों में जकड़े हुए सोफे से लुढ़कते हुए कारपेट पर आ गए। फरियाल को प्रेमनाथ की ये हरकत नागवार गुजरी, क्योंकि डायरेक्टर ने जो सीन समझाया था उसमें इस तरह की किसी भी सिचुएशन का जिक्र नहीं था। 1-2 मिनट गुजर गए, कट नहीं हुआ। आसपास के लोग भी ये नजारा देखकर मजे लेने लगे। तब फरियाल ने गुस्से से झुंझुलाकर कहा, क्या कोई कट कहेगा, और झटके से प्रेमनाथ को अलग कर दिया। इस घटना के बाद फरियाल बहुत डर गई थी, मगर फिल्म के डायरेक्टर रविकांत नागायच को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फरियाल ने फिल्म द गोल्ड मेडल में काम करने से मना कर दिया। अब शुरू हुआ दौर फरियाल को मनाने का। सभी लोग फरियाल के पास गए और काफी मान मनोबल की। किसी तरह फिल्म तो पूरी हुई, लेकिन ये फिल्म फरियाल की करियर की लास्ट साबित हुई, क्योंकि प्रेमनाथ के हादसे से आहत फरियाल ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। कहते हैं कि फरियाल ने इस फिल्म के बाद ही अपना करियर खत्म कर लिया और अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। वह इजराइल में सेटल हो गई। फरियाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कभी डांस नहीं सीखा और ना ही उन्हें कभी डांस पसंद आया, लेकिन ज्वेल थीफ के बाद किसी तरह उन्हें उन भूमिकाओं को निभाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो कैबरे डांसर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन वक्त के हाथों मजबूर होकर उन्हें ऐसा करना पड़ा। करियर को बर्बाद होने से बचाने के लिए उन्होंने वो भी किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मैं इस सफर को आगे भी जारी रखूंगी। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। पर जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, ये जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में।